अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। आज हम सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में कुछ मामला ऐसे हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। पूरे मुल्क में चर्चे हैं कि जी मुल्क भर की अदालतों, आला अदालतों में मुदाखलत होती है और ना सिर्फ जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया बल्कि अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो सूरत हाल रूनुमा हुई उससे भी उन्होंने आगाह किया आला अदालतों को। अब तक मामला वहाँ पढ़ने के सिंध हाई कोर्ट के अलावा तमाम जजेस ने शिकायत की, तमाम अदालतों के जजेस ने शिकायत की, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तमाम मामला कुछ असलूबी से चल रहे हैं। असगर भाई से हम बात करेंगे कि क्या बाकी मामला तो कुछ असलूबी से चल रहे हैं या फिर कोई मुदाखलत है या मुदाखलत बिल्कुल नहीं है। तो असगर भी आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपसे वो सवाल करने से पहले, इलेक्शन हुए और पूरे मुल्क में धांधली की शिकायत हुई और पूरे मुल्क में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए, एक्टिव हुए। कराची में भी 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए। तकरीबन 60 के करीब सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों को चैलेंज किया गया, नताइज को चैलेंज किया गया 2 ट्रिब्यूनल के जजेस से, और एक काम कर रहे हैं जिसमें मुबैना तौर पर सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिल रही हैं या फिर समाज से इनकार हो रहा है, और दूसरे ट्रिब्यूनल के सरबराह का अचानक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वजह क्या है? क्या पसपर्दा मामला क्या है? सिंध हाई कोर्ट में तवील अरसे से बहुत अजीब तरीके से मामला चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर चीफ जस्टिस थोड़े जो होते थे अहमद अली एम शेख, उनके मुताबिक कहा जाता था कि वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए, नहीं ले जाया गया क्योंकि कॉम्पिटेंसी का मसला था। तो सिंध हाई कोर्ट इस वक्त जो है वो कॉम्पिटेंसी के लेक का शिकार है कि यहाँ पर कोई अच्छे कॉम्पिटेंट जजेज या वो अप्रोच नहीं है कि किस तरीके से काम करें। कोई ग्रुपिंग नज़र आती है, इख्तलाफात नज़र आते हैं या कुछ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत खुद ब खुद चल रही है, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, सब ऑटो पे चल रहा है। सब ऑटो पे चल रहा है। जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन पटिशन आई थी उसके लिए 2 बेंच तश्कील दिए गए थे। उसमें एक जस्टिस के आगा सीनियर थे और एक दूसरे जस्टिस अजलान इकबाल थे। अब जस्टिस के आगा को फिर कहीं हैदराबाद भेज दिया गया। वो कुछ अर्सा पहले हैदराबाद रहकर आए थे और जस्टिस के आगा की शोहरत अब हम यहाँ पर करें कि वो बहुत तेज़ी से काम निपटाते हैं। वो ATC के काम मामला को देख रहे थे, उन्होंने तमाम अपीलें यहाँ से निपटा दी थी। अपीलें जल्दी निपटाई। हाँ, उनका एक तरीक़ाकार होता था कि एक अपील एक केस को सुनते हैं, काफ़ी मुकम्मल करते हैं और उसका फैसला सुनाते हैं, फिर दूसरे के केसेस को सुनते हैं और ये कुछ करते थे। अब ये बड़ा अजीब मसला हुआ कि कराची में यानी कि सूबा सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए अंदर सर्किट ब्रांचेज के लिए कुछ जजेस मुकर्रर किए गए थे और 2 जज थे सिंध हाई कोर्ट में, और यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायत थी और यही ज़्यादा पटिशन थी। अब यहाँ से एक जज को जब तबादला कर दिया गया है इलेक्शन पटिशन का, इसके बारे में बाहर में बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि ये किस तरह किया गया, ये कोई फैसला। अब इसका ऑल्टरनेट हल क्या है? हमारा मुल्क जो पहले ही एक हिजान का शिकार है कि इलेक्शन के मुतालिक धांधली हुई है और कोई वजह नहीं आई गई है, उन मामलात में उन जजेस को तबादला कर देना। क्योंकि आए दिन हम जब मिसिंग पर्सन के केसेस में सुनते हैं कि हमारे जज साहबान कहते हैं कि उन तफ्तीशी अफसरान का तबादला ना किया जाए जो मिसिंग पर्सन के केसेस को फॉलो कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मामला स्पीड अप हो सके और वो जो समझते हैं मामला को वो जल्दी फैसला कर सकें। लेकिन हमने ये देखा कि आगा साहब को जो तब्दील किया गया है इलेक्शन का मामला, जो इस वक्त पूरे अवामी हिजान का मसला बना हुआ है, मुल्की मईशत और इससे तबाह है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, इसके जो फैसला होना थे और जस्टिस के आगा को यहाँ से तब्दील कर दिया गया। और एक मरतबा तो ये भी हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते के हफ्ते अगर तबादला भी हो जाता है तो हफ्ते के हफ्ते यहाँ पर हेयरिंग कर ली जाएगी, लेकिन फिर कुछ सूरत हाल तब्दील हुई और उन्होंने इस केस की हेयरिंग कहा कि ठीक है। आपका ये कहना है जो सोर्सेज हैं या जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक जो अहम तरीन हल्के थे कराची के, जैसे मिसाल के तौर पर हलीम अदर शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर हैं, उनका हल्का, और उसके अलावा आलमगीर खान उनका हल्का, और इसके अलावा दीगर हल्कों के जो इलेक्शन पटिशन थी वो जैसे कि आगा साहब उसकी समाअत कर रहे थे। और लेकिन ये है कि उनका अचानक उनको तब्दील कर दिया गया और उनका कोई मुतबादिल भी नहीं रखा गया कि अगर वो चलें जी ज़रूरत पड़ रही थी अगर उनका तबादला किया गया है तो किसी और जज को जिम्मेदारी सौंपी जाती, और ना उनको से केसेस वापस लिए गए और ना किसी और को जिम्मेदारी सौंपी गई। और सूरत हाल इस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की मर्जी और मंशा के बगैर या उनकी मर्जी और मंशा को मिलाते हुए इल्तवा का शिकार कर दिया गया, डिले कर दिया गया, चले लंबा चलेगा। अगर वो केसेस सुन लेते तो बर वक्त फैसले होते, जो शवाहिद और सबूत थे वो लपेट देते सबको, तो इसलिए लपेटने से पहले उनको ही लपेट दिया गया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है।
अब देखें, शायद हम इसके बारे में क्या कहें कि कल जो एक पीटीआई का केस लगा हुआ था कि जल्दी की इजाज़त दी जाए, चीफ जस्टिस साहब ने 6 मई को भी यही ऑर्डर किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला कर दिया जाए और इन्हें इजाज़त दी जाए, जबकि दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो बगैर इजाज़त के यहाँ पर काम कर रही हैं। कल हियरिंग हुई, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। इंतजामिया ने वही एक दिलाई के थ्रेट है, धमकियाँ हैं, ये करके दे दिया। चीफ जस्टिस साहब ने डांट डपट तो बहुत की कि मुल्क को कैसे चल रहा है, दुनिया में जग हथाई हो रही है, ये सब कुछ के अल्फाज में, लेकिन नेट शेल क्या दिख रहा। उन्होंने कहा कि 10 दिन में दोबारा फैसला करें और पटिशन निपटा दी। इसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इंतजामिया फिर कहेगी कि धमकियाँ मौजूद हैं, ये कुछ किया। सिंध हाई कोर्ट ने जो इतना अरसा लिया, वो उस जल्दी की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस जगह जहाँ पीटीआई को जलते की इजाज़त नहीं मिल रही, वहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ कर चुके हैं जलसा। अदालत ने ये नहीं पूछा कि अगर यहाँ पर थ्रेट था इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का, तो उन हज़ारों लाखों अफराद को क्यों खतरे में झोंक दिया गया और वहाँ पर उनको क्यों जलसा करने किया कि वो इलीगल असेंबली हुई, लोग जमा हुए, जहाँ थ्रेट था वहाँ पर कितना बड़ा खतरा मोल लिया गया, इंसानी जानों को ज़ाया लगाया गया। लेकिन अदालतों को उन इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं थी, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इंतजामिया से इस पर कोई पूछ-गुछ नहीं हुई। तो ये मामलात लगते हैं कि मुदाखलत हो या ना हो, और मुदाखलत अगर नहीं भी हो रही तो इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ कोई फैसले नहीं किए जा रहे, आप मुदाखलत की जाए। बार के जो रहनुमा हैं या अहदेदार हैं या सीनियर वकला है, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि अगर इस किस्म के हाई कोर्ट कोई फैसले नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनको किसी का दबाव लेना पड़े, और दबाव लिए बगैर ही इस किस्म के फैसले आ रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है, तो फिर सब मामलात ही बेहतर चल रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या मुश्किलात होगी। शायद अगर बार में बैठे हैं तो वहाँ तो ये लावा पक रहा है, वो ये कहते हैं कि ये जजेस प्रोटोकॉल किस बात का ले रहे हैं, इन्हें किस चीज़ से खतरा है, कौन थे इन्होंने वो फैसले किए जिसकी बुनियाद पर प्रोटोकॉल से एंजॉय कर रहे हैं। अमूमी तौर पर एक इनको पुलिस कांस्टेबल मिलते थे, लेकिन अब फैशन के तौर पर 2-2 गाड़ियाँ ली जाती हैं, ये तमाम किया जाता है। फैसला किस चीज़ से ये, और 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से सिंध हाई कोर्ट का एक जज पड़ता है। सिंध हाई कोर्ट का जज 3 लाख रुपए पर डे में उनके प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। ये बार के अहदेदारों का कहना था। अभी हम ये देखते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई, कोई उसमें इंतजाम नज़र नहीं आते, सारा बेनज़मी का शिकार है, उसे पता नहीं लगा शहर में कि कोई कॉन्फ्रेंस हुई भी है नहीं हुई है। तो एक अजीब मामलात हैं, किसी को नाराज़ ना करो, कोई कुछ काम ना करो, केसों को लंबा करते रहो, केसों फैसला ना करें। तो ये एक इस वक्त पॉलिसी लगता है कि अपनाई गई है सिंध हाई कोर्ट में, किसी को भी नाराज़ ना करो और हालात बिल्कुल ठीक रहेंगे इस लिहाज से। लेकिन इसमें मरते हुए हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, साइलिन मरते हैं, उनके फैसले नहीं होते, आवाम की आवाज़ को कोई सुनता नहीं है, ताकतवर हल्कों को कोई नाराज़ करता नहीं है। तो फिर अब आपने एक दफ़ा तस्करा किया साबिक चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब का। 6 साल तक वो चीफ जस्टिस रहे और सिंध हाई कोर्ट का जिस तरह सत्यानाश हुआ है सब पूरी दुनिया ने देखा। उनको एलिवेट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, एलिवेट नहीं हुए बल्कि यहाँ बैठे बैठे वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के साथ वो एक भरपूर मराहत और पेंशन आज भी इंजॉय करें, बल्कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। और उसके बाद फिर वो जो ऑर्डर था कि इनको एलिवेट होना है, उसका स्टेटस अब भी बरकरार है। लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ की सिचुएशन अब ऊपर वाले जजेस या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है, तो वो किन तनाज़ुर में मॉनिटर करती है शायद कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दूसरे के घर में तो झांकते हैं या कोशिश करते हैं ये फलां जगह ये क्यों नहीं हो रहा, फलां जगह ये क्यों नहीं हो रहा। अपनी जुडिशरी में क्या कुछ हो रहा है इस पर ना सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ करती है और ना ही हमारी आला बिरला साहब ने उनके हलफ का बंदोबस्त कर दिया था, उन्हें बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, उनके हलफ बर्दारी की तकरीर थी, वो नहीं गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी पेंशन जारी है। और यहाँ कहा जाता है कि आवाम का एक एक पैसा कीमती है, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, लेकिन वो पेंशन जारी है। जो कुछ चीज़ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं नहीं मानते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मुलाजमीन की चीफ जस्टिस हाउस बनाया जा रहा है, वहाँ पर मुलाजमीन की भर्ती का एक सिलसिला जारी है। तो कोई एक अंत नहीं है, एक अंत है, शायद के बस तरफ जा रहा है कि माल जो है आवाम का माल है, इसको इस्तेमाल किया जाए, एंजॉय किया जाए और ताकतवर हल्कों को खुश रखा जाए। तो बस ये सिलसिला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एक हाउस बनाया गया है जिसमें 20 मुलाजमीन, जिसमें मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे सिफारशी लोगों को भर्ती किया गया है जो कि पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको भर्ती किया गया। चीफ जस्टिस हाउस के लिए 20 मुलाजमीन काम करेंगे। वो चीफ जस्टिस असामियाँ क्रिएट की गई, नई असामियाँ क्रिएट की गई हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है और जिस तरीके से हालात चल रहे थे उसकी बजाय भी 20 असामियाँ क्रिएट की गई हैं।
तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बस जो सब कुछ ऑटो भी पे कर चल रहे रहा है। हैं, जो कुछ कर अब रहे आप हैं, बादशाह लोग हैं। ये वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे कि मुदाखलत होती है, नहीं होती, हो रही है, या सारे मामला खुश असलूबी से चल रहे हैं, अच्छे से आपको अंदाजा हो गया होगा।